हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उत्तर प्रदेश विधान परिषद से समीक्षा अधिकारी एवं जो अन्य पद हैं उसके लिए वैकेंसी निकली है। अगर आप इसके इच्छुक हैं तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। नोटिफिकेशन की जो सूचना है एवं जो फुल नोटिफिकेशन है, इसका सिलेबस है, वो हमने पिछले वीडियो में बता दिया है। तो अगर आप फुल नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं, उसका सिलेबस देखना चाहते हैं, तो आई बटन में आपको मिल जाएगा। आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और यहाँ पर हम जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद में समीक्षा अधिकारी हैं, उनके अधिकार क्या होते हैं, कर्तव्य क्या होते हैं एवं उनको सुविधाएं क्या मिलती हैं, इन सब की जानकारी आपको देने वाले हैं। और साथ में ऐसी चीज़ें बताने वाले हैं कि इस जो नौकरी है, इस नौकरी में आपको अन्य क्या क्या ऐसे सुविधाएं मिलेंगी जो अन्य नौकरियों में नहीं मिलती हैं। तो जैसा कि शायद आप जानते होंगे, उत्तर प्रदेश सचिवालय में 93 डिपार्टमेंट है। उसमें बहुत से समीक्षा अधिकारी कार्य करते हैं, जिसमें उनकी जो शक्तियां हैं, कर्तव्य हैं, वेतन, आवास ट्रांसफ़र, इन सब से संबंधित जो प्रश्न हैं वो बच्चों ने पूछे कि सर इसमें बताइए कि जो ये भर्ती निकली हुई है, इसमें जो समीक्षा अधिकारी है इसकी पावर क्या होती है, काम क्या क्या करने पड़ते हैं, और भी चीज़ें बच्चों ने पूछी। तो उसी संबंध में ये वीडियो आपके लिए लाया गया है, क्योंकि बच्चों को उत्सुकता होती है कि इसमें काम क्या करना पड़ेगा, सैलरी कितनी होगी, सुविधाएं क्या होंगी, क्या क्या अधिकार होंगे। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि आप ऐसी जगह में जा रहे हैं जहाँ से पूरा प्रदेश चलता है, और आप वहाँ पर एक चपरासी बनकर नहीं जा रहे हैं, आप वहाँ पर समीक्षा अधिकारी बनकर जा रहे हैं। वहाँ का जो एक प्यून होता है, उसकी भी इतनी पावर होती है कि वो अगर किसी की हेल्प करना चाहे तो हेल्प कर सकता है, और अपनी हेल्प करना चाहे, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो गई तो अपनी हेल्प कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो ऐसे लोगों से जुड़ा हुआ है, ऐसे जगह पर है जो प्रदेश को चलाते हैं, जहाँ से प्रदेश आगे बढ़ता है। तो आप वहाँ अधिकारी बनने जा रहे हैं, और वहाँ पर आपके कर्तव्य क्या होंगे, अधिकार क्या होंगे, कितनी आपके पास पावर होगी, सुविधाएं आपको क्या क्या मिलेंगी समीक्षा अधिकारी के बनने के बाद। तो यही सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद है, वहाँ पर जो समीक्षा अधिकारी होते हैं उनके कार्य क्या क्या होते हैं। तो इसके पहले मैं आपको बता दूं कि यूपीपीएससी द्वारा भी एक जो परीक्षा होती है वो भी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की, और उसके द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा एवं जो सचिवालय है वहाँ पर समीक्षा अधिकारी बनाए जाते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि उन समीक्षा अधिकारी और जो विधान परिषद के समीक्षा अधिकारी हैं, इसमें डिफरेंस क्या है, क्या वो बड़े होते हैं, ये छोटे होते हैं, इनके अधिकार कम होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, दोनों के अधिकार, पावर, कर्तव्य, सुविधाएं लगभग समान होती हैं। और यहाँ पर हम केवल जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद के समीक्षा अधिकारी हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं कि उनको क्या क्या अधिकार, कर्तव्य और सुविधाएं मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम किसी दिन अन्य वीडियो में उत्तर प्रदेश सचिवालय के जो समीक्षा अधिकारी हैं, जो यूपीपीएससी द्वारा सिलेक्ट किए जाते हैं, उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम यहाँ पर विधान परिषद के जो समीक्षा अधिकारी हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है, दोनों में कोई भी असमानता नहीं है। सभी को, दोनों जो हैं, चाहे वो विधान परिषद के हों या सचिवालय के हों, सभी को बराबर अधिकार, कर्तव्य, सुविधाएं लगभग सभी चीज़ें सेम मिलती हैं। तो चलिए, तो जो विधान परिषद के समीक्षा अधिकारी होते हैं, इन्हें वहाँ पर बहुत से काम करने होते हैं, विभिन्न प्रकार के काम होते हैं, उनसे संबंधित जो भी दस्तावेज हैं उन्हें तैयार करना, ये सारी चीज़ें होती हैं। और आप विधान परिषद में हैं, ऐसी जगह हैं जहाँ से आपका जो प्रदेश है वो आगे बढ़ रहा है, उसके लिए नीतियाँ बनाना और नीतियों जो बन रही हैं नीतियाँ उनमें हेल्प करना, ये सारे कर्तव्य होते हैं। और जो तारांकित, अतारांकित प्रश्न हैं उनको तैयार करना, विधायकों से संबंधित जो प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न तैयार करना, डीएम वगैरह और ये सारे जो इनके कार्य हैं वो सारी चीज़ें देखना। तो ये सभी कार्य एक समीक्षा अधिकारी के होते हैं जो विधान परिषद में है। अब बात करते हैं कि इनको सुविधाएं क्या क्या मिलती हैं। तो जैसा कि अन्य सरकारी नौकरियों में आपको आवास, हेल्थ, भत्ता, ये सारी चीज़ें मिलती हैं,
तो उसी प्रकार यहाँ भी आपको आवास, हेल्थ भत्ता, ये सारी चीज़ें मिलेंगी जो अन्य नौकरियों में मिलती हैं। यहाँ पर जो आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, एक भत्ता एक्स्ट्रा दिया जाता है, वो तब दिया जाता है जब विधान परिषद का सत्र चल रहा होता है, क्योंकि आप उसमें एक्स्ट्रा कार्य कर रहे होते हैं। तो उस एक्स्ट्रा कार्य के लिए आपको जो एक्स्ट्रा वेतन है या कहीं एक्स्ट्रा भत्ता है, अलाउंसेस हैं, वो दिए जाते हैं। तो अतिरिक्त भत्ता मिलता है आपको जब सत्र चल रहा होगा, तो अतिरिक्त कार्य के लिए। तो ये एक बहुत ही अच्छी सुविधा है। ऐसा नहीं कि आप समीक्षा अधिकारी बन गए हैं तो विधान परिषद का जब सत्र चल रहा है तो उसी में आपको निपटा दिया जाए आपकी सैलरी में ही। ऐसा नहीं है, आपको अलग से आपका जो वेतन होगा उसके अतिरिक्त आपको पैसा मिलेगा। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कि आप एक्स्ट्रा करेंगे काम तो आपको एक्स्ट्रा पैसा भी मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर भूमिका की। हमने कर्तव्य, उसके कार्य क्या हैं, ये सारी चीज़ें देख ली हैं, सुविधाएं क्या मिलती हैं, ये सारी चीज़ें देख ली हैं। कई नौकरियाँ होती हैं जिसमें आवास नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको आवास भी मिलेगा और लखनऊ में मिलेगा। एक ऐसे शहर में हैं आप जो आपके प्रदेश की राजधानी है और आप ऐसे जगह पर पोस्ट हैं जहाँ से प्रदेश चलता है। तो समझ रहे हैं कि आप कितनी बड़ी भूमिका प्ले कर रहे हैं, कितना बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं आप इस प्रदेश को चलाने के लिए। तो भूमिका की बात करें अगर, तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आप एक ऐसी जगह हैं जहाँ से प्रदेश चल रहा है, आपका प्रदेश आगे बढ़ रहा है और उसको आगे बढ़ाने के लिए आप कार्य कर रहे हैं। जो नीतियाँ बन रही हैं उनमें हेल्प कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो सीएम हैं या फिर अन्य जो मंत्री हैं वो कार्य करते हैं, जैसा कि दिखाया जाता है। जो कार्य होता है, जो नीतियाँ बनती हैं, वो यही समीक्षा अधिकारी एवं इनके ऊपर के जो अधिकारी हैं, सचिव, निज सचिव, ये सभी बनाते हैं। उनमें समीक्षा अधिकारी और बाकी जो अधिकारी हैं वो सभी हेल्प करते हैं और तब ऊपर वो जो पारित हो जाता है, पेश कर दिया जाता है सीएम के समक्ष, और अगर वो सही है तो फिर वो इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। तो आप समझ रहे हैं कि आप कहाँ पर पोस्टेड हैं और आपके कितने अधिकार हैं और क्या पावर है। तो मैंने आपको इनके जो कर्तव्य हैं वो बता दिए हैं, इनके जो अधिकार हैं वो बता दिए हैं, एवं इनको जो जो सुविधाएं प्राप्त होती हैं वो सारी चीज़ें बता दी हैं। लेकिन एक चीज़ और है कि जब आप अपने गांव जाएंगे, घर जाएंगे, शहर जाएंगे और आस पड़ोस में, मोहल्ले में या फिर जो आपके रिलेटिव्स हैं उनको बताएंगे कि आप नौकरी कहाँ करते हैं, तो उसका जो सम्मान, रुतबा, ये सारी चीज़ें हैं वो एक अलग ही लेवल पर होगा। सपोज़ दैट आप किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और आप बताते हैं कि हाँ सरकारी नौकरी में है, तो एक सम्मान तो है, लेकिन जब आप बताते हैं कि हाँ हम सचिवालय में हैं तो उसका सम्मान 10 गुना बढ़ जाता है कि हाँ आप ऐसे जगह कार्य कर रहे हैं जहाँ से प्रदेश को आगे बढ़ाया जा रहा है, जहाँ से प्रदेश के लोगों का भला किया जा रहा है, जहाँ ऐसी नीतियाँ बनाई जा रही हैं जहाँ से आप प्रदेश के लोगों का भला कर सकते हैं और पर्सनली आप किसी की हेल्प कर सकते हैं और आप अपनी और अपनी फैमिली को सिक्योर रख सकते हैं। आप पर कभी ऐसा कोई, भगवान न करे, प्रॉब्लम आए, लेकिन अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप उससे निपट सकते हैं, बच सकते हैं, क्योंकि आप ऐसे जगह हैं जहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। हेल्पलेस नहीं है आप कि किसी विभाग में हैं तो आप सचिवालय में हैं, आप एक वहाँ पर समीक्षा अधिकारी हैं। वहाँ के प्यून की इतनी ताकत होती है कि वो अगर कहीं फ़ोन करके बोल दे कि ये चीज़ है सर और मैं सचिवालय से बोल रहा हूँ, तो वो अधिकारी भी उस प्यून की बात मान लेते हैं। तो आप तो समीक्षा अधिकारी हैं, तो समझ रहे हैं कि आपको जो पावर है वो कितनी अधिक मिल जाती है और आप की जो भूमिका है सचिवालय में, विधान परिषद में, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, वो कितनी महत्वपूर्ण है कि आप वहाँ पर जो कागज़ हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारी चीज़ें तैयार कर रहे हैं और उनमें आप अपनी सहमति दे रहे हैं या असहमति प्रकट कर रहे हैं कि ये चीज़ सही है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, तो ये भूमिका रहती है एक समीक्षा अधिकारी की विधान परिषद में, एवं जो अन्य अधिकारी हैं आपसे उच्च स्तर पर, उन सभी की। और पावर की बात करें तो पावर तो आप समझ ही सकते हैं, मैंने बताया है कि फैमिली में, मोहल्ले में और भी अन्य समाज में कितनी पावर आपकी होगी। तो यही सारे जो अधिकार, कर्तव्य, सुविधाएं एवं पावर हैं, ये सारी चीज़ें समीक्षा अधिकारी में आपको मिलेंगी, जो अन्य ऐसी कोई नौकरी नहीं है जिसमें आपको मिले। तो इसके लिए अभी से मेहनत में लग जाइए। ये समझिए कि ये आपके लिए एक मोटिवेशनल वीडियो था
कि हाँ ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, जिसमें सिर्फ आपके 4-5 महीने की जो मेहनत है अगर वो रंग ला गई तो आप क्या से क्या हो जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि आपको क्या करना है अपने फ्यूचर के लिए, कि आप केवल एक ग्राम विकास अधिकारी, लेखपाल ये बनना चाहते हैं। वो भी कोई छोटी नौकरी नहीं है, एक जो बेरोजगार है उसके लिए नौकरी होती है। लेकिन अगर आप समीक्षा अधिकारी बनते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपको क्या क्या पावर मिलेंगे, क्या सुविधाएं मिलेंगी, जो कि मैं स्पेशली यही बताने के लिए इस वीडियो में आपको आया था। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है कर्तव्यों से संबंधित सुविधाएं या अधिकार या फिर अन्य जो भी आपको कन्फ्यूज़न है, तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अन्य किसी विषय पर या नौकरी पर आपको जानकारी चाहिए तो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि सर इस पर कंप्लीट डिटेल दे दीजिए, जो फुल डिटेल है उसकी वो बता दीजिए। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एवं ऐसी ही और भी अन्य जो महत्वपूर्ण वीडियोज़ हैं या सरकारी नौकरी से संबंधित जो भी जानकारी है वो आपको हमारे चैनल पर समय समय पर मिलती रहेगी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।